नहीं हो जाएगा। किसके आगे है ये, इसके आगे है? किस में लॉगिन कर रहे हो? डेस्कटॉप पे? नहीं, ऐप तो दूसरा है, मैं कर दूंगा। जिसके नहीं हो रहे ना मुझे दे देना, हमारे पास में टीम है, वो कर देगी विद इन ए सेकेंड। चले, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑनलाइन वाले एक बार वॉइस चेक कर लो, चैट बॉक्स में कंफर्म आवाज आ रही है नहीं आ रही है? चलिए, ओके, चलिए, बढ़िया वॉइस आ रही है। ठीक है, अब सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, बाकी पार्टिसिपेट भी ऐड हो रहे हैं, देन स्टार्ट करते हैं। कार की आ रहा है यार, इसका नहीं आ रहा है। ठीक है, वेट करो 4-5 मिनट बस, मैं एक अकाउंट लॉगिन कर लूं ताकि फिर अपन काम कर पाए। चलिए, ऑफलाइन वाले पिछले 2 महीने का बैक टेस्ट कर रहा है 80-20 वाले सेटअप पे कितने लोगों ने 2 मंथ का बैक टेस्ट कंप्लीट करा है? बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। ऑनलाइन वालों कितने महीने का बैक टेस्ट आप लोगों ने कंप्लीट करा, और कितने लोगों ने रियल बताना ईमानदारी से 2 महीने का बैक टेस्ट किस किसने करा है? क्योंकि अगर आपने 2 महीने का बैक टेस्ट करा होगा तो आपको चीजें समझ में आएगी, और अगर आपने नहीं करा है तो आपको पहले दिन में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा आज के बाजार में, है ना? आज का मार्केट देखा है ना, तो लोगों ने क्या करा होगा, बैक टेस्ट तो बोले बाद में करेंगे, अपन क्या करते हैं आज के मार्केट में अप्लाई करते हैं, तो आज के मार्केट में रिजल्ट भी दिखा होगा। किस किसने ट्रेड करने के लिए प्लान करा था, चलिए बताइए। आज का मार्केट का देखता हूँ, फिर मैं बैक टेस्ट के बारे में पूछने वाला हूँ, ठीक है? तो आज का मार्केट में पहले मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा स्क्रीन के सामने। आज का चार्ट देख लो, कहां पर अपना सेटअप बनने वाला है सब कुछ। जब भी हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो कितने महीने का टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं? 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लान करने वाले। ध्यान से देखिएगा, मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। कितने मिनट का? हाँ, ये दिख जाएगी ना स्क्रीन। चलिए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज करा है। अब सेटअप बनाने के लिए सिंपल, आपको पता है ना, जैसे 23,400 के लेवल पे बन रहा था, तो 400 से लेकर 300 तक मैंने क्या करा, एक जोन बना लिया, राइट? चलिए, ऊपर साइड में ये वाला एक मेरे लिए एक जोन हो गया, ट्रेडिंग एरिया, राइट? नीचे साइड में एक और बॉक्स बन रहा है, कहाँ बन रहा है बताओ? 280 से लेकर 320, ये एरिया। इतना ही बाजार चला था ना। अब चलिए, इसको इन डिटेल्स में हम लोग देखते हैं, और कहां पर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते थे और बेटर, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आज का चार्ट देखूंगा, फिर मैं होमवर्क भी पूछूंगा। जो लोगों को लग रहा है ना एसएल गया है, काम नहीं करा है, तो करने का तरीका नहीं सीखा है। इसीलिए किसी भी स्ट्रेटेजी को सिंगल डे से जज नहीं करा जाता है, और इसका प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट आपको सीखने पड़ेगी। अब सबसे पहले नोटिस करना मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, या मेरा क्या प्लानिंग होती है। आपने बैठे हो और आपके साथ में हमारे और एक स्टूडेंट बैठे थे ना, 11,000 अभी जो वीडियो डाला 54,000 जिसने कमाए। आप सिर्फ देखते हो, और वो प्रैक्टिस करता है। जो प्रैक्टिस करता है पैसा बन रहा है, जो नहीं करता है वो एक्सक्यूज लाता है, राइट? ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, टाइम फ्रेम कौन सा बताया था? 1 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए,
तो मैंने 1 मिनट की कैंडल लगा ली। सर पहली कैंडल यहाँ ओपन हुई, यहाँ चली गई, और मैंने बताया था फर्स्ट कैंडल हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। उसके बाद भी सर अगली कैंडल इस जोन में आ गया। जोन कौन सा है? 23,400। 23,400 के लेवल में जैसे अगर बॉक्स में बाजार गया तो कोई ट्रेड करना है क्या? नहीं करना। सिंपल से यहाँ पर हमारा कोई ट्रेडिंग का प्लान नहीं है। सब ध्यान से देखिएगा, क्या मार्केट इसको ब्रेक करा? राइट, ब्रेक कर चुका है। ब्रेकआउट के बाद में थोड़ा सा मैंने बताया था रिट्रेसमेंट आएगा। किस एरिया पर पी बाय करेंगे? कौन सा करेंगे? 23,400 का ही फुट बाय करेंगे। कौन सा फुट बाय करेंगे? अब किस किस ने इस एरिया पर पी को बाय करा था, हाथ खड़े करना। ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स के में लिखना, आज के इसमें आपने देखा था कितने कितने सर कितने का फुट बाय करा था? 400 वाले बाय करा था ना। एलटीपी कितना चल रहा था? प्रीमियम का भाव क्या था? और बताओ क्या चल रहा था प्रीमियम का प्राइस? 122, 122। और देखो 52। ओटीएम या बाय करा था क्या? 300 का। 300 का बाय नीचे वाला करा था ना, तो उसमें प्रॉफिट कम मिला होगा। एटीएम यूज करते तो ज्यादा पैसा मिलता। ओटीएम में करा होगा तो प्रॉब्लम आई होगी ना। 300 का स्ट्राइक प्राइस गलत उठा लिया। चलो मैं ऑनलाइन वाले से पूछ लेता हूँ। देखो ऑनलाइन वाले क्लियर बता देंगे। ट्रेड नहीं करना है इसका मतलब प्रैक्टिस करना है ना। मैं ट्रेड करना थोड़ी अलाउ कर रहा हूँ। ट्रेड करना मतलब लाइव मार्केट में आपने कुछ देखा था कि नहीं देखा था? चलो वेरी गुड। लगभग मैं बताऊं कितने में प्रीमियम चल रहा था? 115 से लेकर 120 का भाव किस किसने देखा? इस रेंज में चल रहा था। राइट, 115 हो सकता है, 120 हो सकता है, 122 हो सकता है, यही प्राइस चल रहा था। और एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, टारगेट डन। पहला दिन का हमारा स्कैल्प खत्म हो गया था। किस किस ने इस स्कैल्प में ट्रेड करा था और प्रॉफिट भी गेन करा सर? मतलब रियल नहीं बोल रहा हूँ, एज अ प्रैक्टिस। और रियल करा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन रुक जाओ, अभी रियल के लिए बहुत सारी चीज देखना और सीखना अपनी बची हुई। तो ये दिन का पहला ट्रेड था जो अपना क्या हो गया, सक्सेसफुल। उसके बाद में मार्केट वापस कौन से जोन में आ गया? 24,300 के जोन में। तो 300 के जोन में हम लोग कोई ट्रेडिंग प्लान करते हैं क्या? नहीं। अब ध्यान से देखना, ये नीचे गया, ये ब्रेकडाउन करा, लेकिन इसका कोई रिट्रेसमेंट आया क्या? तो मैं 300 के नीचे सेल करूंगा ही नहीं। फिर नोटिस करो, क्या मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया? यस, ये हो गया आपका ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद में बाजार जब अंदर आया तो ये क्या कहलाएगा? रिट्रेसमेंट। और इस रिट्रेसमेंट में किस किसने अगेन ट्राई करने की कोशिश करी थी? कोई है रिट्रेसमेंट में करी थी? फिर यहां से लेकर यहां तक ना एक अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया होगा। लेकिन एंट्री अगर लेट करी होगी, जैसे लेट मतलब यहां पर, तो वहां से मार्केट नीचे गया है। तो इसके लिए थोड़ा सा अभी चीजें सीखोगे ना। फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे में 100% हो सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी पे समय लगता है, पैसेंस आएगा। और एक ट्रेड से कभी ट्रेडर नहीं बनोगे। इस स्ट्रेटेजी पे मैंने बात कितनी बताई थी? 100 ट्रेड। अभी 100 में से कितनी ट्रेड लगी? 2 से 3। मतलब अपने को 30-40 दिन किसी भी सेटअप पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तब जाके इस सेटअप का आप प्लस पॉइंट जानोगे, माइनस पॉइंट जानोगे, और देन आप किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए परफेक्ट ट्रेडर बनते हो। क्लियर है ना? चलिए 112 से ऑनलाइन वालों ने कितने कितने लोगों ने आज ट्रेड करा, मैं चेक करके आपको बताता हूँ, ताकि ऑनलाइन वाले भी बढ़िया इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। चलिए ऑनलाइन में कुछ नाम है मैं बताता हूँ आज के दिन में। ऑनलाइन का चैट बॉक्स तो मेरे बोलने से पहले भरा हुआ है। सर मैंने स्कैल्पिंग बनाई थी। ओ बैक टेस्ट नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन बैक टेस्ट करना जरूरी था। ऑनलाइन वाले वापस से लिखो ना एक बार, मैं अभी करंट में चेक करूँ। हमने 2,000 कमाए सर, चलो बढ़िया जी। दशरथ मौर्य जी ने भी 4,000 के आसपास में प्रॉफिट करा है। हाँ फर्स्ट वाले में ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड नो ट्रेड, ओके कोई दिक्कत नहीं। जितेंद्र जी ने भी 24 500 5,000 के आसपास सेकंड वाला सर प्रॉफिट किया, चलो बहुत बढ़िया। 3,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट, ओके 5200, मतलब 18,000 का विपिन जी का, मतलब 18,000 के आसपास प्रॉफिट। पूरी फीस निकाल ली सिंगल डे में। 18,000 के आसपास कितने लॉट लिए थे? चलिए हमारे ऑनलाइन वाले भी रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट बनाते हैं। 18,000 का प्रॉफिट हाईएस्ट रहा अभी तक में। विकास जी का 3500 के आसपास में प्रॉफिट है। बाकी सारे लोग बैक टेस्टिंग कर रहे थे। रंजन कुमार जी का भी 5,000 के आसपास में प्रॉफिट है। साजिद सीरज का भी 2300 के आसपास में है। बढ़िया, ओके। बहुत कितने लॉट लिए थे विपिन जी?
फिन निफ्टी में किया था सर 5,000 के आसपास प्रॉफिट। एक लोट से मैडम ने भी कर लिया, अंजलि मैडम ने भी 600 के आसपास प्रॉफिट 6 लोट से। चलो बढ़िया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ गेम है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इस सेशन से सीखा क्या, क्योंकि देखो पैसा तो कमाएंगे, लेकिन कब, जब आप इस चीजों को क्लियरली सीख जाओगे। अब आप खुद रियलाइज करो कि कितने लोगों ने कहा क्या गलतियां करी है। गलती नंबर 1, ट्रेड किसी ने एग्रेसिव लिया था क्या आज? राइट, ये आपकी मिस्टेक है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि गलती हमारी है, हमने एग्रेसिव ट्रेड को प्लान करा। सेकंड, ट्रेड निकलने के बाद में कोई रनिंग में उतरा था क्या? ऐसा तो किसी ने करा नहीं ना। तो ये छोटी छोटी गलतियां है, इंप्रूवमेंट करना। और एक स्ट्रेटेजी में लगभग 100 सेटअप देखना है। कितने ट्रेड प्लान करना है? 100 बार देखने के बाद में आप इस स्ट्रेटेजी में परफेक्ट बन जाओगे। और परफेक्ट बन जाओगे ना, तो बार बार किसी स्ट्रेटेजी और क्लास लगाने की जरूरत नहीं होती। एक स्ट्रेटेजी से सेटिस्फाई हो जाना, एक स्ट्रेटेजी इनफ है स्कैल्पिंग के लिए। जब समय आएगा तो मैं दूसरी स्ट्रेटेजी भी दूंगा, लेकिन ये आपकी नंबर वाली स्ट्रेटेजी है। आज पहला दिन था, आप सोचिए कल और दिन आएगा। तो किसी भी स्ट्रेटेजी को सिंगल डे से जज कर सकते हैं क्या? 5-6 दिन कंटिन्यू काम करना है आपको, तब जाके आपको एक रिजल्ट और कॉन्फिडेंट लेवल आएगा कि सर मैंने 10 ट्रेड मारा, 10 में से कितने ट्रेड पे लेसल गया, कितने ट्रेड। और जिन्होंने बैक टेस्ट करा होगा ना, मैं लिख के दे रहा हूं 80% तक रिजल्ट निकला है, 70 से 80% निकलता है सर। 2 ट्रेड बहुत शानदार मिलती है और 2 ट्रेड में अपना काम हो जाता है। और जो लोग नहीं करते उनको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का मार्केट से आपको समय लगेगा। लेकिन 50-60 मार्केट आप पीछे के देख लोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट में कितनी बार पैसा बनेगा, कितनी बार नहीं। सर हाँ, तो आपकी सब स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट किया तो सब 70 प्लस ही निकल रहा है, तो वही समझ में नहीं आ रहा। करूँ किस पे काम करो अभी 5 दिन, कि मैंने 5 दिन इस पे करो बस। इससे मतलब कॉन्सेंट्रेट, हाँ उस पे। तो इस वो तो प्राइस एक्शन वाली है, अभी प्रेमी चालू होगी ना। चलिए मैं रिट्रेसमेंट दिखा दूंगा सब कुछ। और अभी इसको यूज करना है। अभी देखो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसमें ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे अपन, इसको यूज करेंगे रेगुलर। क्योंकि असली एक्सपीरियंस कौन दिखाएगा पता है? स्ट्रेटेजी दिखाएगी। और वो एक दिन में दिखेगा क्या? मल्टीपल डेज अपने को क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक परफेक्ट ट्रेडर बन पाएगा। उससे पहले मैंने आपको फायर्स का टर्मिनल लॉगिन करने के लिए दिया था ना, कितने लोगों ने रजिस्टर कर लिया अभी तक? यही टर्मिनल है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। इसके कुछ फीचर्स है वो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फायर टर्मिनल और अदर ब्रोकर में फीचर्स क्या है? सबसे पहले हमें स्कैल्पिंग करना है, हेजिंग करना है, तो हमारे पास में बेस्ट ब्रोकर चाहिए। तो मैं बेस्ट ब्रोकर रिकमेंड करता हूँ फायर्स को। क्यों? क्योंकि इसके 4 से 5 फीचर्स है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले एक स्कैल्प हेजिंग के लिए हमें ओटीएम बाय करने की रिक्वायरमेंट है। ओटीएम जानते हो ना, आउट ऑफ द मनी। फायर में एक ऐसा फीचर है सर, 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट भी दूर जाके आप कॉल बाय कर सकते हो। लेकिन आप अगर अपने जीरोधा में जाओगे ना और अदर ब्रोकर में 300-400 पॉइंट से दूर ओटीएम जाने नहीं देगा। तो ये पहला फीचर्स हो गया। और दूसरा फीचर्स जो फायर्स में हमें मिलता है, आप लोग स्क्रीन को ध्यान से देखना। ये दिख रहा है, अभी सिंगल स्क्रीन लगा दी चार्ट की। अब मुझे ऑप्शन चेन देखना है, राइट। तो अब दूसरे ब्रोकर में क्या होता है? ऑप्शन चेन के लिए अलग पेज खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल ये एरो का बटन दिख रहा है, ये मैंने क्लिक करा। अब जैसे मैं इस एरो के बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो हमारे जो ऑफलाइन हो गया, हाँ देखो ये मैंने एरो पे क्लिक करा। अब ध्यान से देखना, ये एरो पे क्लिक करा तो ऑटोमेटिक मेरे सामने क्या आ गई? ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन आ गया। अब मुझे ओटीएम बाय करना है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, सारा का सारा सिंगल स्क्रीन काम हो जाता है। मतलब दूसरी स्क्रीन की जरूरत नहीं है। जैसे ऑप्शन चेन खोल लिया, आप सपोज मुझे फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन खोलना है, तो चार्ट बदलना नहीं है, कहा जाना है? फिन निफ्टी पे। अब मुझे सपोज बैंक निफ्टी पे ऑप्शन चेन खोलना है, तो इमीडिएट बैंक निफ्टी। और यहाँ पर इंडेक्स का भाव, इंडिया विक्स, पीसीआर, मैक्स पेन, ये 3 चीजें दिख रही हैं आज इसी की क्लास से। तो ये हमें जरूरी होता है एक ऑप्शन सेलर और हेजिंग करने के लिए। तो यहाँ पर ये पीसीआर, इंडिया विक्स जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये तीनों आज पढ़ाने वाला हूँ। ये तीनों के तीनों हमें यहाँ पर रेडीमेड मिल जाएंगे। और दूसरे इसमें आपको सर्च करना पड़ता है। तीसरा सबसे मेन बेनिफिट इसमें मिलता है कि यहाँ पर अभी देखो स्कैल्पर और इसके लिए क्विक ट्रेड का ऑप्शन दिखा है। किसका है? क्विक ट्रेड। जैसे इसमें तीनों चीजें एक ही साथ डल जाएगी, टारगेट, स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर, तीनों के तीनों एक ही राउंड में लग जाएगा। उसके बाद में मल्टीपल चार्ट का ऑप्शन तो आता ही है हर किसी में। अभी ये देखो मल्टीपल चार्ट लगा लिया, 3-4 स्क्रीन। अब सबसे मेन फायदा क्या है पता है क्या? जैसे मान के चलो आप मुझे कॉल का चार्ट लगाना है, तो कॉल का चार्ट ऐड नहीं करना है, मैं सी पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक चार्ट मेरा किस पे कन्वर्ट हो गया? कॉल पे। अब जैसे इस चार्ट में मुझे पुट लगाना है, अब जैसे मैं यहाँ गया ऑप्शन चेन, अब मुझे पुट लगानी है, सपोज कोई भी 23,400 का पुट कितने पे चल रहा है?
49 के आसपास। इसको मैं देखो चार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 49,500 का पुट लग जाएगा, वही वाला है ना, 400 का लग गया, पुट लग गया। अब यहां से ही मैं बाय करूंगा, सेल करूंगा, अदर स्क्रीन और मोबाइल की जरूरत नहीं। बाय करना है सिंपल, यहीं से बाय करूंगा, यहीं से सेल करूंगा। और जो भी पोजीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ दिखेगा पता है? एक तो डायरेक्ट स्क्रीन के सामने दिख जाएगा, वो नया फीचर्स आप देखोगे, और स्टॉप लॉस वगैरह सब सिंगल स्क्रीन। और ये देखो नीचे एक पोजीशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पर अपनी ट्रेड दिखेगी, ऊपर चार्ट, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस, सारे का सारा। तो हमें हेजिंग के लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर और फीचर चाहिए, जो कि हमारे पास में कौन है? फायर्स। तो जितने भी लोग यहाँ पर अभी होंगे जिनको लॉन्ग टर्म हेजिंग करना है और स्कैल्पिंग करना है, तो आप फायर्स में रिकमेंड करता हूँ, बेस्ट ब्रोकर है। ब्रोकरेज प्लान भी सेम है, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत थे और आगे चल के इसमें फीचर्स बहुत सारे आने वाले। इसमें क्या होता है, सबसे बढ़िया फीचर्स ये है कि जो भी लोग इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ पर एक वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन आता है, ये दिख रहा है। अब 10,000 कंपनी का डेटा फ्री में मिलता है यहाँ पर। कितनी कंपनी का डेटा? अब जैसे देखो निफ्टी ऑटो लिखा है, अब आपको ऑटो सेक्टर पता है क्या? नहीं, लेकिन इसके अंदर जितनी कंपनियां हैं सारी की सारी रेडीमेड मिलेगी। चलिए अब आप सेक्टर बोलो। अब देखो ये एनर्जी सेक्टर है, ये क्या दिखता है? ये देखो ये बैंक एक्स दिख रहा है ना। अब हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से सेक्टर में कौन सा शेयर है। इसको खोला, पूरा का पूरा सेक्टर नॉलेज। अब जैसे देखो फार्मा है ना, अब फार्मा सेक्टर है, अब फार्मा में कितनी कंपनियां हैं, अब कौन सी गिर रही कौन सी बढ़ रही, एक क्लिक करूंगा पूरे की पूरी फार्मा की इंडस्ट्री आ जाएगी। तो ये इतना जो डेटा है ना, ये इजीली मिल जाएगा अपने को। और लॉन्ग टर्म या लंबे समय के लिए कर रहे हो तो अपने पास जैसे निफ्टी फिफ्टी कितनी कंपनियां होती है आज तक आपको नाम नहीं पता होगी, लेकिन यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 50 कंपनी का क्या मिल जाएगा? चार्ट मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। तो ये बहुत बेटर है। और कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और जिन लोगों के कंप्लीट नहीं हो रहे हैं ना, उसके लिए मैं टीम बिठाऊंगा सैटरडे और संडे के दिन में, है ना। मतलब अभी जो वर्किंग डेज है उसमें मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जिन लोगों के अकाउंट नहीं ओपन हो पा रहे उनके लिए सैटरडे और संडे में एक टीम मेंबर मतलब जनरेट करूंगा, क्योंकि मैं भी खुद फ्री रहूंगा, राइट। तो उस दिन में जिन लोगों के भी मिस्टेक आ रही है उस दिन वो ओपन करेंगे, है ना। तो जिन लोगों का अभी एक्टिवेट हुआ होगा अच्छी बात है, और जिनका नहीं हो रहा होगा तो सैटरडे संडे की क्लास में मैं उसको मतलब क्लास से पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा, एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप हेल्प, वो आपको सपोर्ट करेगा नंबर, राइट। कितने लोगों ने कर लिया अभी तक? वेब में कैसे लॉगिन होगा, मैं सारी चीजें एक बार इसका वीडियो बना के देने वाला हूं आप लोगों को। उससे पहले मैंने कुछ ग्रुप में आप लोगों को अपडेट करा था कि हमारा, नहीं नहीं पंचमढ़ी नहीं अरे सर इसमें क्या करना है? हाँ, एक्सेस कर, लेटर कर दो, वो आपका फिंगरप्रिंट मांग रहा है। चलो उससे पहले मैंने आपको एक ग्रुप में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में डाला था ना, हमारा कौन सा चैनल चालू हो गया है? यूट्यूब वाला चैनल चालू हुआ है। तो आज मतलब बड़े दिनों से प्लान कर रहे थे, लेकिन समय नहीं मिलता है मेरे पास। ऑफलाइन ऑनलाइन की क्लासेस में इतना समय होता है कि अपने पास में टाइम नहीं होता है। फिर भी अब मार्केट में हमारे नाम से लगभग 5 से 6 चैनल बन चुके हैं, पता है आपको? हाँ, और जिनके सब्सक्राइबर ना हमसे भी डबल हो चुके हैं। सारी वीडियो हमारी चुरा चुरा के डालते हैं, लेकिन उनका नहीं, वो जो है ना, वो फर्जी वाले को कर लिया, आप निकाल देंगे। हाँ, तो जितने भी लोगों ने ट्राई करा होगा ना, वो सब हमारे ही वीडियो है, सब कुछ है, लेकिन नाम हमारा मतलब हमारा यूआरएल भी चुरा लिया लोगों ने। और इंस्टा पे मेरे नाम से रेगुलर अकाउंट ओपन होते हैं, आ रही कि नहीं रिक्वेस्ट? हाँ, आते हैं ना रोज। हाँ, वो रोज चलते रहते हैं। क्या होता है कि जब सिस्टम बढ़ जाता है ना, तो फिर लोग ये से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, 10-10 फ्रॉड अकाउंट बनाते। 5,000 में कोर्स बेचेगा कोई, टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन बेचेगा, तो अपना कोई टेलीग्राम है ही नहीं, तो अपनी कोई सर्विसेज नहीं है, ओनली एजुकेशन सर्विसेज, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर टोटल कितने सब्सक्राइबर हुए आप ईमानदारी से बताना, किस किसने करा है? 2-2 करे। और जिन्होंने नहीं करा है लगाओ फटाफट, ये पूरे के पूरे बैठे हुए हैं, खोलो फटाफट सब्सक्राइब करो। अभी देखो आंकड़े याद रखना, दो ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं 90 से लेकर 100 स्टूडेंट है, अभी के अभी आप लोग इसको सब्सक्राइब करो। क्या बढ़ गया? रिफ्रेश? हाँ मैं कराता हूँ ना। ऑनलाइन वाले वापस से 1 मिनट साइलेंट रहो, ऑफलाइन वाले तो करो, ऑनलाइन वाले सब्सक्राइब करो ना। मैं ग्रुप में डाला है मैंने, उसी से जाना, यूट्यूब पे मत जाना, उसी से जाना, साइलेंट रहो। अरे मैंने जो ग्रुप में डाला ना, उसी से खुलेगा। हाँ यूआरएल,
ऑनलाइन वाले सब्सक्राइब करो फटाफट। अभी क्लास में अपन, चलो साइलेंट रहो। 60 से 70 बच्चे तो आप हो, ऑनलाइन में 100 बच्चे हो और सब्सक्राइबर बहुत कम हुए हैं। वो ये फेक है, करता हूं मैं। चलो साइलेंट रहो ना। अब देखते 260 है ना, कितने लोग आए। हाँ ये वाले करना है। अब अपन देखते कितना गया है, 260 से कितना गया है। अरे 314, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ऑनलाइन वाले फटाफट करो यार आप लोग, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन से ज्यादा आपका ये ऑनलाइन वाले ज्यादा फटाफट करो। क्या वो हमारा फर्जी अकाउंट है, मतलब वो अभी क्या हो गया, हम लोगों ने उस पे साइबर क्राइम में वो करा है, लेकिन वो कुछ होता नहीं है, बहुत सारे प्रोसेस। चलो करते हैं ना, अपन प्रीमियम बढ़ाते हैं। चलो अब 32। हाँ बस हल्ला मत करो, जाने दो उसको, धीरे धीरे सुन लेगा। अपन देखते ना 400 के आसपास। आज सिंगल आज ही बनाया अपन ने इसको, आज सिंगल 330 332। अभी वो बना है ना, इसलिए वजह से नहीं आ रहा होगा। लगभग 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस होना चाहिए। करता हूं ना, पहले आप लोग सब्सक्राइब तो करो 2-3 आइडिया से। हो गए ना। 260 से अभी अपन 300। हाँ कैसे, मोबाइल नंबर नहीं, एक ही नंबर पे 3 जगह कॉल ट्रांसफर होती है, मतलब सीआरएम ले लिया अपन ने। हाँ कॉल फॉरवर्डिंग होती है ना, क्या मल्टीपल नंबर से फिर प्रॉब्लम आती है, सिंगल नंबर से हो गए 4 जगह कॉल ट्रांसफर हो जाती है। अभी पहले से ज्यादा सिस्टम का अपडेट करेंगे ना अपन। 300 अभी कम हो रहे, ऑनलाइन वाले स्पीड करोगे तो मजा आ जाएगा। 3-3 बढ़ रहा है सर। हाँ हाँ 400 करना है तभी पढ़ाऊंगा आज। डाल दो अब तो। थैंक यू मैडम, और थोड़ा सा सपोर्ट करो फटाफट। 500 करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब रेगुलर मार्केट के अपडेट डालना है, इसके लिए प्रॉपर टाइम सेट वगैरह करा है अपन ने। अभी सब अभी हमारी एक मॉर्निंग की बैच आएगी, उसमें 100 सब्सक्राइबर है हमारे, 100-150, वो 100-125 के आसपास। हाँ मतलब 100 लगभग हो। ठीक है ना, 500 आज क्रॉस हो जाना चाहिए। अभी सोशल मीडिया पे अपन ने प्रमोशन नहीं करा मेरे तो, जैसे जिस दिन सोशल मीडिया पे डाल देंगे उस दिन 2-3 हजार सिंगल। अरे अब मैं क्लास नहीं करूंगा, आज मैं घुमाते ही रहूंगा। नहीं करेंगे ना, प्रीमियम बढ़ना चाहिए। अरे कम हुआ एक मोमेंटम, वे कॉल ऐसे करेक्शन नहीं आना चाहिए, इधर मोमेंटम बरकरार रहेगा। हाँ थोड़ा सा ना कैंडल क्लोज होने दिया करेंगे अपन। अभी बार बार देख रहे हैं ना, कैंडल क्लोज के बाद में देखेंगे ना। हाँ चलो बढ़ गया, स्पाइक लगी है, चलने दीजिए। ऑनलाइन वाले ज्यादा नहीं, 40 और चाहिए बस। हाँ 40 हो जाए, 400 का आंकड़ा अगर क्रॉस कर दिया तो मजा आ जाएगा। हाँ आएगा आएगा शिशु, ये देखो अब बचे 40।
मैं खड़ा रहूंगा तब तक। करो एक दूसरे के आइडिया वाइडिया ले लेके कुछ तो करो जब तक। जीमेल आईडी होती ना, करो करो, आप यही काम करवा देते हो। नहीं, मैं टिफिन नहीं दूंगा, मैं स्कैल्प करवा दूंगा एक दिन। जैसे लाइव में आओगे ना, उस दिन सब्सक्राइबर बोनस वाली स्कैल्प करवा दूंगा। ज्यादा नहीं, 20-20, 25-25 रुपए का प्रीमियम होगा तो उसको अपन 60-70 पे वही बिकवा देंगे। हाँ, हो जाए फिर अपन करते हैं। 380 किसने, 62 हुए। अब मोमेंटम टूट रहा है। हाँ, नहीं करने दो ना, अभी चल रहा है ना, मैं खड़ा हूं तो बढ़ रहा है ना। ऐसा नहीं, अभी लगे, बाकी ऑनलाइन वाले कर रहे प्रोस। देखा, अभी रह जाता कि नहीं रह जाता। हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, दिलीप जी बोल रहे हैं हमारे ऑनलाइन वाले जी। सर स्टोरी लगा दूंगा मैं तो, बस आपके 25-50 सब्सक्राइबर ऐसे आ जाएंगे। भारती मैडम अपन करते हैं ना उस पर डिस्कस, बाइंग वाइंग पे आराम से। क्या बात है, पूरी फैमिली के इससे करवा दिया सब्सक्राइबर। डुप्लीकेट वाले भी हराम हो जाएंगे। हाँ, मंजीत जी बता रहे सर पोजीशन काट दो अभी। नहीं, अभी तो और चलेगी। और अभी तो प्रीमियम बढ़ाएंगे अपन, समझ रहे हैं। ज्यादा नहीं है, सिर्फ बहुत छोटा टारगेट है यार। अब थोड़ा सा रहा। 400 भी कर दूंगा मैं। दूसरी बैच है ना, आप लोगों का सहयोग 400, अगली मॉर्निंग वाली बैच आएगी वो कर देगी 500। हाँ हाँ, पहले अपने लिंक से रजिस्टर कर दिया, उसी से करना है ना, इधर से। कौन हो जाती है? हाँ, वो चलो फिर अभी क्लास भी करना पड़ेगी। हाँ, क्या सर? का जो वीडियो बनेगा ना, वो उसका लिंक यदि आप डायरेक्ट डालते हैं ना तो डायरेक्ट पहुंच जाता है। उसका वीडियो का लिंक लेके फिर मैं यूट्यूब में सर्च करता हूं। हाँ वो डायरेक्ट उसमें गूगल में आता है, गूगल से साइन अप करना पड़ता है, साइन अप होता नहीं क्योंकि काफी। ठीक है ना, अभी धीरे धीरे जैसे सब्सक्राइबर बढ़े है ना, तो वो ऑटोमेटिक अपना चैनल ऊपर आ जाएगा। जैसे अभी सब्सक्राइबर नहीं, इसलिए एक्चुअली में सर्च बार में नहीं आ रहा होगा। आज ही घर में आ गए। 84, 15 ही बचे हैं। ये बाकी ये जो बेंच है ना, ये मार नहीं रही है। हो गई ना 85। करा दो 400। अब हाँ, रुक रुक के अभी ढूंढ ढूंढ के कर रहे ना। क्रिएट 80 वीडियो, सब्सक्राइबर उसका हमसे ज्यादा हो गए। एक्शन क्या है, साइबर क्राइम में करके रखी, कुछ होता नहीं है ना, मतलब व्यूअर नहीं, हमारी वीडियो प्रमोट कर रहा है वो। फोन नंबर अभी इस पे अपडेट करेंगे ना अपन, और चलो। अब आप क्या नाम, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया सपोर्ट करा आप लोगों ने, ऑनलाइन वालों ने भी बढ़िया करा, ऑफलाइन वालों ने बढ़िया करा। और सवेरे 19 पे था, 19 से अभी 400 है, 400 से 4000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। चलो अब अपन आते हैं अपने असली मुद्दे पे, क्लास के टॉपिक पे। हाँ, अब ये क्लास खत्म होने के बाद में एक बात देख लेंगे। हाँ, इंट्राडे है, अपन उसका भी काटेंगे 3 बजे के बाद। चलिए, अभी 80-20 वाला जो सेटअप है ना, वो आपको कंटिन्यू यूज करना है, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर मिले। अभी उस पर ज्यादा डाउट लेने की जरूरत नहीं है, उसको कल अपन सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आज का मार्केट आपने देखा है, राइट। कल का मार्केट और बचा है,
2-3 मार्केट से एक्सपीरियंस मिलेगा, कभी एंट्री मिलेगी, कभी फेक मिलेगा, सब कुछ। इसका एक फाइनल सॉल्यूशन मैं और दूंगा, लेकिन उसके लिए मार्केट में आपको ट्रेड कंटिन्यू देखना है, राइट, चीजों को ट्रैक करना है। इवन फ्रंट पेज में काम करो, जिनके पास में अभी रियल ट्रेडिंग मैंने मना करके रखी, फ्रंट पेज से करो, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हाँ, वो मैं दिखा दूंगा, उसके लिए रेक्टेंगल यूज करते हैं, राइट। चलिए, आज का जो टॉपिक है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया विक्स के बारे में। क्योंकि देखो, आज का मार्केट हर किसी ने देखा, टोटल मार्केट साइडवेज था। आज बाजार में प्रीमियम बढ़ रहे थे क्या? बाजार तो नीचे आया, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम में कोई मोमेंटम आया क्या? नहीं। तो ऑप्शन के प्रीमियम में जो मोमेंटम आता है वो किसके कारण आता है? इंडिया विक्स के कारण आता है। सर, जो भी कॉल का और पुट का प्रीमियम अगर बढ़ता है ना और घटता है, उसको डिफाइंड या उसको कन्वर्ट कौन करती है पता है? इंडिया विक्स। तो आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक होने वाला है कि प्रीमियम एक्चुअल में जो वॉलिडिटी होती है ना उसको, तो इंडिया विक्स को कौन सा इंडेक्स बोला जाता है पता है आपको? बताओ, कोई जानता होगा तो। चलिए, ऑनलाइन वाला आपको पता है इंडिया विक्स को हम लोग कौन सा इंडेक्स बोलते हैं? वॉलिडिटी इंडेक्स बोलते हैं। ये मार्केट की वॉलिडिटी को दिखाता है सर, कि बाजार कितना वॉलेटाइल है। अब सोचो, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि सर आज का बाजार आपके लिए ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं है, तो हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि आज का दिन ना बेस्ट है ऑप्शन बाइंग के लिए, किसके लिए बेस्ट है? आपने कभी नोटिस करा है मार्केट में कुछ ऐसे दिन आते हैं बैक टू बैक, जहां स्कैल्पिंग से खूब पैसा बनता है ना? मतलब ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन 4-5 दिन ऐसे रहते हैं जहां पर पैसा बनता है। वो आपका सेटअप के कारण नहीं बनता है, वो ऑप्शन के प्रीमियम के कारण बढ़ते हैं। ऐसे कुछ दिन आते हैं जहां पर ऑप्शन का प्रीमियम आप बाय करते हो, फटाफट बढ़ने लग जाते हैं। और कुछ ऐसे दिन आते हैं जहां पर प्रीमियम बढ़ते ही नहीं है, राइट। तो वो जो दिन होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए हमें किसको पढ़ना जरूरी है? इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स से हम लोग वो सारे का सारा सेटअप निकालेंगे या दिन पता करेंगे कि किस दिन मार्केट वॉलिडिटी क्रिएट करेगा, किस दिन बाजार साइडवेज होगा। ये सारी की सारी किससे ट्रैक होता है? इंडिया विक्स। अब इंडिया विक्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में जान लेते हैं। इंडिया विक्स को हम लोग बोलेंगे वॉलिडिटी इंडेक्स। मतलब मार्केट की जो वॉलिडिटी है उसको दिखाने के लिए या प्रिडिक्ट करने या कैलकुलेट करने के लिए इंडिया विक्स को हम लोग कौन सा इंडेक्स बोलते हैं सर? वॉलिडिटी। आज तक हमारे पास में 5 इंडेक्स है ना, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी। आज के बाद में आपको क्या करना है? नीचे इंडिया विक्स को ऐड करना है वॉच लिस्ट में, कि जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो साथ में किसको देखना जरूरी सर? इंडिया विक्स। क्योंकि इंडिया विक्स ऐसा टूल्स है जो हमें मार्केट की क्या दिखाता है? वॉलिडिटी। तो इंडिया विक्स को जो ऑपरेट करता है वो कहां से ऑपरेट होता है? शिकागो। हाँ, मतलब शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ये ऑपरेट करता है, राइट। अब इंडिया विक्स करता क्या है और ये कैलकुलेट करता है कैसे है, वो ध्यान से देखना। निफ्टी का प्रेजेंट नियर मंथ का ओटीएम का बीड एंड आस्क प्राइस से बनता है। कौन बनता है? इंडिया विक्स। समझना, निफ्टी का करंट मंथ जो चल रहा है उसके ओटीएम के बीड एंड आस्क प्राइस में बनता है। कौन बनता है? इंडिया विक्स, है ना। ये सिंपल है, ज्यादा मतलब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, मैं फाइनल इसका रिजल्ट दिखा दूंगा, राइट। अब इंडिया विक्स समझ में आ रहा है ना? इसकी डेफिनेशन और इतना लिख लो ताकि फिर अपन सेशन को आगे बढ़ाएं। इंडिया विक्स को हम लोग कौन सा इंडेक्स बोलते हैं? वॉलिडिटी। इसके टाइटल लिख लो, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपको कब एग्रेसिव जाना है, कब डिफेंसिव जाना है। क्योंकि मार्केट में जब हम लोग देखते हैं ना, मार्केट कुछ ऐसे रहते हैं जहां पर सर खूब पैसा बनता है, और कुछ ऐसे दिन आते हैं जहां पर सेटअप काम करते हैं लेकिन पैसा नहीं बन पाता। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग किसको देखने वाले हैं? इंडिया विक्स को। चलिए, नोट्स ऑनलाइन वाले आप भी नोट्स बना लीजिएगा। इंडिया विक्स चलती कहाँ से है, और इंडिया विक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलिडिटी इंडेक्स। मतलब मार्केट की वॉलिडिटी को दिखने या दिखाने के लिए कौन सा इंडेक्स की रिक्वायरमेंट होती है? इंडिया विक्स। और इंडिया विक्स से हमें पता चलता है कि कब मार्केट में हमें क्या करना है? ट्रेड करना है, एग्रेसिव करना है या डिफेंसिव करना है। ये सारी की सारी चीजें कब पता चलेगी? इंडिया विक्स से। तो इंडिया विक्स हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे आपको आज के दिन में क्लियर करना है, ताकि कल से हम लोग हेजिंग पढ़ेंगे ना, तो आज इसको हम लोग कन्वर्ट कर ले, राइट। तो इंडिया विक्स के बारे में लिख लिया आप लोगों ने। इंडिया विक्स को कौन सा इंडेक्स बोलते हैं सर हम लोग? वॉलिडिटी इंडेक्स, जो मार्केट की क्या दिखाता है? वॉलिडिटी। अब इससे फायदा क्या मिलेगा?
कि कब हमें एग्रेसिव बाइंग करना है, कब एग्रेसिव सेलिंग करना है, या कब हमें क्या करना है, हेजिंग करना है। ये सारा का सारा डेटा कौन दिखा देता है? इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स के बारे में हम लोग इन डिटेल्स में जानते हैं। अब जैसे आप लोग गूगल पे इंडिया विक्स को सर्च करोगे ना, तो इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, राइट। जैसे कि होता क्या है, या इसको ट्रेड कैसे करते हैं, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लेना आराम से, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। इंडिया विक्स होता क्या है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, आराम से देख लेना, बहुत सारी डिटेल्स निकलती है ना, और कोई इश्यू नहीं है। अभी इंडिया विक्स जनरली चलता कैसे है, इसका एक प्राइस होता है। ये किसी चार्ट को नहीं देखना है। इंडिया विक्स जैसे निफ्टी का चार्ट होता है ना, तो इंडिया विक्स का एक चार्ट होता है, लेकिन उस चार्ट को देखना नहीं है, इसके प्राइस को देखना है। किसको देखना है? प्राइस का। तो इंडिया विक्स का जनरली प्राइस चलता है 10 रुपए से। कहां से स्टार्ट होता है? 10 रुपए। इससे कम भी होता है, लेकिन अपन एक ओवरऑल कैलकुलेशन मान रहे कि जब भी इंडिया विक्स चलती है तो सर 10, 11, 12, 15, सपोज 16, 18 और 20 ऐसी रहती है। ये क्या है सर? प्राइस है। किसका? इंडिया विक्स का। और इंडिया विक्स के इन प्राइस से हमें समझ में आता है कि कब मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, है ना। तो इसका जनरली प्राइस कितने से कितने तक चलता है? 10 से लेकर 20 तक। ये इसका रेगुलर प्राइस है कि ये मिनिमम 10 होती है और मैक्सिमम कहा जाती है 10। लेकिन जब भी मार्केट में कुछ न्यूज आती है, जैसे आज न्यूज आई अडानी की, जैसे इलेक्शन जानते हो ना, उसका बजट आता है, या इलेक्शन की सर संभावनाएं होती है कि मार्केट में ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी। तो जब भी किसी स्टेट का इलेक्शन या हमारी कंट्री का इलेक्शन या कोई भी बड़ा स्कैम या घोटाला बाहर निकल के आता है, तब इंडिया विक्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कब बढ़ती है इंडिया विक्स? जब स्कैम या बजट या किसी भी कंपनी का सर एनुअल बजट खराब आ गया, ऐसी कोई कंडीशन जिसके कारण मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी। अनसर्टेनिटी मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो उस सिचुएशन में इंडिया विक्स का जो प्रीमियम या प्राइस होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। कोविड जानते हो ना, कोरोना टाइम, तब इंडिया विक्स जनरली कितने से कितने चलती थी? 10 से लेकर 20। लेकिन 95 का हाई लगाया इसने कोविड में। कितने के आसपास? आप तो सोचो प्रीमियम कितना। इंडिया विक्स कम है तो बाजार में प्रीमियम सस्ते है। क्या है? सस्ते या कम है। जब इंडिया विक्स बढ़ गए मतलब प्रीमियम बढ़ गया। क्या बढ़ गया सर? प्रीमियम। इलेक्शन के आसपास अगर किसी ने ट्रेडिंग करी तो उनको पता है जो ओटीएम भी होते हैं ना, वो सर 600 चले जाते हैं। कभी नोटिस करा है सर? इलेक्शन आने वाला है और यहां पर ये क्यों चले गए 500-600? पता है, विक्स बढ़ गई। क्या बढ़ गई? विक्स। तो प्रीमियम क्या होगा अपने आप। जब कोविड का सिनेरियो था ना, जो अपन आउट ऑफ द मनी बाय करते हैं ना 50 रुपए, सर 1100 रुपए का आउट ऑफ द मनी मिलता था। कितने का? तो सोचो एटीएम कितने का था? 1700, 1800, 200 का, 2000 का एटीएम था। मजा भी उतना था ना, क्योंकि प्रीमियम भी उतने बड़े थे। तो जब मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है तब कौन बढ़ जाएगा? इंडिया विक्स। तो हम लोग इस इंडिया विक्स के बढ़ने और घटने पर कुछ ट्रेडिंग का सेगमेंट डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? सेगमेंट। कि जब बढ़ जाएगी तो मैं ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करूंगा, और जब घट जाएगी तो क्या करना है। क्योंकि ये जब बढ़ती है घटती है ना, तो मार्केट को बढ़ाती है और घटाती है। ये प्रीमियम को बढ़ाती है घटाती है ना, तो इससे हमें बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। किससे? इंडिया विक्स। तो मैंने अभी बेसिक इंफॉर्मेशन दी। अब हम लोग इसको फाइनली जानते हैं कि इंडिया विक्स में कैसे हम लोग प्लान करेंगे। तो जब भी इंडिया विक्स की वैल्यू सर ऐसी चल रही है, ध्यान से देखना है ना, किसकी वैल्यू? इंडिया विक्स की। जब भी वैल्यू कुछ इस टाइप से चलेगी, 10, 12, 14, कितने चल रही है? हाँ, मतलब 10 से नीचे जाता नहीं, और 10 से नीचे गया तब भी वो वही क्राइटेरिया है। तो 10, 12, 13, 14 चल रही कौन सी वैल्यू? इंडिया विक्स की। सर यहां पर बोला जाता है कि ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? यहां पर करा क्या जाता है पता है? नहीं, स्कैल्पिंग करी जाती है। क्या करी जाती है? एक बाइंग होती, दूसरी की होती। अब स्कैल्पिंग में क्या होता है? हिट एंड रन। जैसे स्पाइक लगा, काट दो। ये जो ऐसा मार्केट होता है, जब इंडिया विक्स कहाँ चल रही है सर? 10, 12, 14 के आसपास। जब बाजार में क्या होता है? स्पाइक लगते हैं। क्या लगते हैं? कभी नोटिस करा है बाजार में कुछ ऐसे दिन होते हैं जहां प्रीमियम बढ़ रहे तेजी से, उतनी तेजी से टूट जा रहे हैं।
कभी देखा है? जब जब आपने ऐसा सोचा हो कि सर मैं बुक करने वाला तो, लेकिन बुक करने से पहले अकाउंट माइनस हो जा रहा है, तो उस दिन आपकी ट्रेडिंग की गलती नहीं है, उस दिन इंडिया विक्स क्या कर रहा है पता है, 10 12 15 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब जब भी इंडिया विक्स 14 के नीचे होता है तब मार्केट में स्पाइक लगता है। क्या लगता है सर? तो यहाँ ऑप्शन बाइंग यानी किसी भी पोजीशन को लेकर होल्ड नहीं करना है, उस टाइम में पोजीशन को अगर स्पाइक लगा तो उसी टाइम में पोजीशन को क्या करना है, बुक करना। अगर बुक नहीं कर पाओगे तो उतना ही प्रीमियम नीचे आ जाता। कभी हुआ है ऐसा बाजार में? हमारे साथ होता है, महीने में 3 4 दिन ऐसा आता है बाजार कि बुक करने जाते हैं लेकिन बुक ही नहीं हो पाता है, या फिर प्रीमियम इतना अच्छा स्पाइक लगाता है, प्रॉफिट तो खूब दिखा है 7 8 हजार का, और उतना ही तेजी से नीचे आ गया। इसका मतलब वहां पर मार्केट की या आपकी नॉलेज की गलती नहीं है, वहां पर इंडिया विक्स यानी बाजार में इतनी वॉलिडिटी कम हो जाती है कि बायर सेलर नहीं मिल पाते, है ना। तो जब भी ऐसा मार्केट होगा तो यहाँ पर कौन सी ट्रेडिंग से पैसा बनेगा? स्कैल्पिंग। मतलब कैसी रहेगी? 10 12 14। तो यहाँ करना क्या है? स्कैल्पिंग, और बाइंग नहीं करना। बाइंग समझ में आया ना? बाइंग का मतलब है, मैं क्या बता रहा हूं कि ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसा बाजार है जहां पर ट्रेड को हम लोग क्या नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीमियम बढ़ेगी तेजी से और उतनी तेजी से डरता है। और इस बाजार में सेलर डरता है। कौन डरता है? क्योंकि देखो सेलर को क्या चाहिए? प्रीमियम चाहिए। अगर 400 का कॉल सेल करूंगा तो सर अब मुझे मिलना है 400 और जाना है कम, लेकिन आप सोचो कि 40 रुपए का कॉल सेल कर रहा हूं एटीएम की या कुछ भी, तो यहां डर लगेगा ही नहीं लगेगा? क्यों? सेलर को क्या नहीं मिलेगा पता है? प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो जब भी ऐसा बाजार आएगा ना तो यहां पर सेलर ज्यादा काम नहीं करेगा। कब? जब भी इंडिया विक्स की वैल्यू सर 14 से नीचे चलेगी। और बेस्ट टाइमिंग किसके लिए होगी? स्कैल्पर के लिए। यहां तक समझ में आया ना? अब जब भी इंडिया विक्स की वैल्यू 15 से लेकर कहां तक चली गई, अब ये बेस्ट टाइमिंग होता है किसके लिए? एक ऑप्शन नहीं, हाँ दोनों के लिए। ऑप्शन बायर के लिए, दूसरा बेस्ट टाइमिंग किसके लिए सर बताऊं? ऑप्शन सेलर के लिए और स्कैल्पर के लिए। तीनों के तीनों बेस्ट टाइम होता है जब इंडिया विक्स की वैल्यू कितनी चलेगी? 15 से लेकर 20। मतलब ठीक है, बढ़िया है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। तीनों के तीनों, चारों के चारों हम लोग कर सकते हैं, मतलब स्कैल्पिंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं, सारी चीजें, क्योंकि इंडिया विक्स कहाँ चल रहा है? 15 से लेकर 20 के आसपास, ठीक है। लेकिन जब भी इंडिया विक्स की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, मतलब मार्केट कौन से एरिया में चला जाएगा? हाई वॉलिडिटी। तो जब भी मार्केट में इंडिया विक्स की वैल्यू आप समझ जाना कि 20 को क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब मार्केट कौन से एरिया में चल गया सर पता है? हाई वॉलिडिटी। अब हाई वॉलिडिटी एरिया में ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ऑप्शन बाइंग। और साथ में क्या नहीं करना है पता है? स्कैल्पिंग भी नहीं करना है। यहां पर ओनली ऑन क्या करना है पता है? सेलिंग या हेजिंग। कौन सी एरिया में? हाई वॉलिडिटी एरिया में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कल से क्या करना है, जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपके इंडेक्स के चार्ट में आपका नीचे साइड में किसका चार्ट दिखना चाहिए? इंडिया विक्स का। तो इंडिया विक्स का चार्ट देखने से फायदा क्या मिल जाएगा कि मार्केट में आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि आज हेजिंग नहीं करनी है या आज स्कैल्पिंग नहीं करनी है। अब वो पता होने के बाद में तो सुनेंगे तो नहीं, लेकिन पता तो करना है। तो इससे फायदा मिलता है कि कब एग्रेसिव जाना है या कब डिफेंसिव जाना है। तो इंडिया विक्स के बारे में नोट्स बना लो, ताकि जब भी हम लोग ट्रेडिंग करेंगे ना तो ये क्राइटेरिया है इंडिया विक्स का। अब ये सारी चीजें ना अलग अलग स्क्रीन पे ट्रैक करने की जरूरत नहीं। मैंने फायर्स का जो टर्मिनल दिखाया ना उस पर सारी चीजें अपने को ऊपर दिख जाएगी, तो इसीलिए मैंने वो टर्मिनल सिलेक्ट करा है कि मैं एक हेजिंग करता हूँ, तो मुझे रोज इंडिया विक्स को चेक करना है। तो क्या होता है कि मैं अलग अलग चार्ट लगा के देखूंगा तो दिखेगा क्या, लेकिन सिंपल मैंने ऑप्शन चेन का चार्ट खोल दिया तो ऊपर साइड में सर मुझे इंडिया विक्स दिख जाएगा, साथ में पीसीआर दिख जाएगा। आज अभी अगला जो टॉपिक आने वाला है किसका आने वाला है? पीसीआर। उसके अगला जो टॉपिक आने वाला है मैक्स पेन। ये तीनों के तीनों चीजें। हाँ सर, देखो हाई वॉलिडिटी में ओनली सेलिंग करना है। प्रीमियम डीके हो गई, ये पहला क्राइटेरिया ना आपने जो बताया, राइट। पहला जो ये, हाँ सेलिंग इसलिए नहीं कर कर सकते क्योंकि वो जो बाजार है ना वो स्पाइक वाला है। कौन सा है? अब जैसे मान के चलो आपने 60 रुपए का कॉल भेज दिया, ठीक सर, 60 का कॉल भेज दिया। अब वहां पर जो मोमेंटम आता है ना बड़ी तेजी से आते हैं, मतलब
डेल्टा ब्लास्ट होता है, आपने सुना होगा डेल्टा गामा कुछ ऐसा, बड़ी कैंडल आती है ना। तो आप जैसे सेलर हूं, 60 रुपए का सेल कर रहा हूं, तो मुझे कमाना कितना है, मिलना कितना है, 60। और अगर इसके इनकेस ये ब्लास्ट हो गया, तो ये जो 60 वाला है ना सर, ये 200 का स्पाइक लगा देगा, 180 का स्पाइक लगा देगा, जितना कमाऊंगा इससे 3 गुना का लॉस दिख जाएगा। हेज करके हम मतलब ठीक है, लेकिन ये ऐसा मार्केट होता है जहां पर ऑप्शन हेजिंग टाइम डीके नहीं मिलता, मतलब प्रीमियम पहले ही बहुत टूट चुके हैं। समझ में आ रहा है, जैसे अपन को सेल करने का मजा आता है 100 पे, अब 100 वाली चीज अगर वो 40 आती तो अपन 60 पॉइंट कमा लेते, लेकिन जो 100 वाली चीज है ऑलरेडी 40 पे चल रही है, तो अब सेल करने में मजा नहीं है। तो इसीलिए इस एरिया को मैं अवॉइड करता हूँ। क्लियर है? इसके नोट्स बना लिए? चलिए, वॉलेटिलिटी ये बेस्ट तरीके एरिया होता है जहां पर हम लोग नॉर्मली ट्रेड करते हैं, 12 से लेकर 15, मतलब हाँ 15 से लेकर 20 में हर कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। और कल से ना आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में नीचे साइड में ऐड कर लेना, और फायर्स हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये सारी चीजें हमारे पास टर्मिनल है। कि बाई करना है। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया विक्स देखना हमारे जरूरी है। चलिए, नोट्स रेडी कर लिए, ऑनलाइन वालों ने आई थिंक नोट्स बना लिए। चलिए, अभी हम लोगों ने किसके बारे में जाना, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स है क्या, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो मार्केट की हमें क्या दिखाती है, वॉलेटिलिटी। तो आप समझ में आ जाएगा कि जब भी इंडिया विक्स इस एरिया में होगी या इस एरिया में होगी तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे के कुछ और टॉपिक हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं, क्योंकि कल से हमारी हेजिंग की क्लास चालू होगी, तो उससे पहले जो बचा था मैं करवा रहा हूँ। तो आज हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, आज हम लोग अभी पहला हम लोगों ने इंडिया विक्स पढ़ी, अभी पढ़ने वाले सर पीसीआर के बारे में। पीसीआर सुना है? पुट कॉल रेशो, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा सर पीसीआर पीसीआर। तो ये पीसीआर होता क्या है और इससे हमें फायदा क्या मिलता है, ध्यान से समझना। पीसीआर एक ऑप्शन चेन की वैल्यू होती है ना, जिसके थ्रू हम लोग जज करते हैं कि बाजार सर बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है या बहुत ज्यादा नीचे हो गया। किससे देखा जाता है, पीसीआर। अब पीसीआर को निकालने का एक फार्मूला होता है सर, जैसे आप देखो पीसीआर को निकालने का फार्मूला क्या है, टोटल पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट, जो निकल के आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, पीसीआर। अब पीसीआर की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या लगता है, टोटल पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट, जो बनेगा वो कौन बनेगा सर, पीसीआर। अब पीसीआर से फायदा क्या मिलेगा वो चीज देखना, कि जब भी मार्केट सर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, जैसे मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, अब यहां पर कभी भी मार्केट में क्या आ सकती है, सेलिंग, क्योंकि मार्केट कौन से एरिया में चला गया, ओवरबोट। कौन से एरिया में चला गया, बहुत ज्यादा ऊपर है, तो आज नहीं तो कल क्या आएगी, प्रॉफिट बुकिंग। तो लोग क्या करते हैं, गलती से अप ट्रेंड के टॉप पे बाय कर लेते हैं, जहां से मार्केट क्या होता है, नीचे गिरता है। तो यहाँ जिससे फायदा क्या है कि हमें पता चल जाए कि भैया अभी मार्केट ओवरबोट हो चुका है, यहाँ अभी लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ कमाई कैसे हो सकती पता है, सेलिंग करके, ये फायदा पता चल गया। और जब भी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया, राइट, जैसे आज हमारा इंडियन मार्केट नीचे गिरा हुआ, तो ये जो टाइम होता है किसके लिए होता है, बेस्ट टाइमिंग बाइंग के लिए या पुल बैक के लिए। जब भी बाजार कंटिन्यू गिरेगा गिरेगा गिरेगा, अचानक से आपने देखा होगा कि मार्केट में मोमेंटम आ जाता है, तो ये मोमेंटम नहीं है, एक्चुअल में प्रॉफिट बुकिंग है। कौन सा एरिया है, प्रॉफिट बुकिंग। तो जब भी मार्केट में पीसीआर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो मार्केट में क्या आ जाता है, वो बाजार कहा कौन से एरिया में चला गया, ओवर सोल्ड, और यहाँ पर क्या होता है सर, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो पीसीआर से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, कि कब मार्केट में एग्रेसिव जाना है, कब डिफेंसिव जाना है, ये सारी चीजें कौन बताता है, पीसीआर। तो पीसीआर को निकालने का जनरली फार्मूला क्या है सर, टोटल पुट का डिवाइडेड बाय मतलब कॉल का ओपन इंटरेस्ट। अब ध्यान से देखिएगा कि पुट का पहले लिया गया है और बाद में किसका लिया गया है, कॉल का, और जो निकल के आएगा वो कौन बनेगा, पीसीआर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेक करके देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू निकालते किससे। बाय डिफॉल्ट तो रेडीमेड मिलता है, लेकिन करने में जो मजा है इससे हमारा लर्निंग बढ़ेगा। तो अब देखो, किसी भी इंडेक्स की पीसीआर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। इवन किसी भी स्टॉक्स या कंपनी का भी पीसीआर आप लोग निकाल सकते हो, जैसे मैंने टाटा स्टील का निकाल के रखा है। अब जैसे निफ्टी है, ये निफ्टी का चार्ट है ना, अभी निफ्टी का मुझे क्या चेक करना है सर,
पीसीआर यानी पुट कॉल रेशो। तो फार्मूला क्या आता है, टोटल पुट की ओआई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल की ओआई, जो निकल के आएगा क्या निकलेगा, पीसीआर। अब ध्यान से देखना, हम लोग ऑप्शन चेन को बहुत नीचे तक लेके जाएंगे, जहां पर ये ऑप्शन चेन पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये टोटल वाला एक वर्ड निकला है, मतलब ये टोटल क्या कर रहा है पता है, टोटल ओआई को बता रहा है। कौन सी साइड की ओआई है, तो ये दिख रहा है टोटल ओआई। तो निफ्टी में टोटल ओआई कितनी, 69 लैक्स 11,679। ये कौन सी ओआई है, कॉल की। अब इसके अगेंस्ट में हमें कौन सी ओआई चेक करना है, पुट की। कितना है सर, 54,973। इसको डिवाइड करो तो क्या निकल के आ रही है आज की वैल्यू। ऑनलाइन वाले भी चेक करेंगे, मैंने आपको दोनों के लिख दिया। 55,44,972 डिवाइड करो 69, हाँ कितना निकल के आया, 0.80, राइट 80 है ना। अभी ऑनलाइन वाले को थोड़ा कैलकुलेट करने दीजिए। चलिए ऑनलाइन वाले 5-6 लोग जो एक्टिव है फटाफट से बताओ कि क्या वैल्यू निकल के आ रही है। निफ्टी का पीसीआर आज की डेट में कितना चल रहा है, ऑनलाइन वाले आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपको ये सारी एक्टिविटीज करने में मजा आए, और कि ताकि आप लोग ये सारी की सारी चीजें देख लीजिए। बढ़िया आदित्य, वेरी गुड। अपन अपडेट करेंगे ना, वेरी गुड। आ रहा है 82 के आसपास, 82 80 आ रहा है, 80 के आसपास। हाँ बढ़िया। देखिए बाकी सारे लोगों ने बढ़िया से, मनोज जी वगैरह हर किसी ने, ऑनलाइन वालों ने भी बढ़िया सा चेक कर लिया, पीसीआर निकालना सीख गए। पीसीआर निकालना आ चुका है ना। अब किसी भी कंपनी का भी पीसीआर देखना हो तो सिंपल क्या है पता है, टोटल पुट की ओआई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल का ओआई, जो निकल के आ जाएगी क्या बन जाएगी सर, पीसीआर। पवन सैनी थोड़ी पीसीआर गलत निकाला आपने, तो आपने क्या गलत कर दिया, पवन सैनी वापस से भेजो, पीसीआर की वैल्यू गलत निकाली। हाँ पहले कॉल नहीं, पहले पुट ले गए, वेरी गुड। आदित्य ने भी बढ़िया निकाला। आई थिंक सारे लोगों ने पीसीआर की वैल्यू निकालना सीख लिया। तो आप किसी भी कंपनी का पीसीआर निकाल सकते हो। आपने सीएनबीसी न्यूज देखी है, जी बिजनेस न्यूज सुना है, वहां पर बड़े बड़े एंकर आते हैं सर, किसी भी कंपनी के बारे में अनुमान बताते हैं ना, वो प्रिडिक्शन बताते, तो वहां कहीं ना कहीं बातें करते हैं कि पीसीआर मार्केट का बहुत हाई हो चुका है। तो जब भी हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, या इंडेक्स की भी बात कर रहा हूं मैं, है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो हमें किसको देखना पड़ता है, पीसीआर। पीसीआर क्या होता है सर, मार्केट का पुट कॉल रेशो, वो बताता है कि बाजार बहुत नीचे आ चुका है या बाजार बहुत ऊपर हो गया। तो पीसीआर निकालने का फॉर्मूला याद हो गया, पुट की ओआई डिवाइडेड बाय कॉल की, जो निकल के आएगा वो कौन बनेगा, पीसीआर। अब पीसीआर से एक्चुअल फायदा क्या मिलेगा और कितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये हम लोग अभी आगे के सेशन में कंटिन्यू करते हैं। तो जब भी पीसीआर की वैल्यू कुछ इस टाइप से होगी, है ना, अभी कितनी है आज के बाजार में 0.8 आज की, है ना। अगर किसी ने पीसीआर की वैल्यू 2 दिन पहले चेक करी होती, है ना, जब बाजार वो ऊपर आया ना, कल परसों के बाद में, अगर पीसीआर देखते तो 0.5 पे था, कहा था। तो इसका मतलब है कि जब भी पीसीआर की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो मार्केट में क्या आता है, पुल बैक। पुल बैक यानी बाजार में रिवर्सल आता है, क्या आता है, रिवर्सल। अब देखो ध्यान से, जब भी पीसीआर की वैल्यू 1 होगी, कितनी होगी, बाजार न्यूट्रल या नॉर्मल है। कौन सा बाजार है, न्यूट्रल या नॉर्मल, मतलब बाजार में, मार्केट में अब टेंशन नहीं है, मार्केट जो है वो एक्चुअल बाजार है। अब मार्केट में कोई न्यूज का डर नहीं है, और बाजार बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, बाजार बहुत ज्यादा नीचे, नॉर्मल बाजार है। अब जो चलेगा वो बाजार खुद डिसाइड करेगा। अब बाजार में जो थर्ड पार्टी यानी जो, मतलब मार्केट में जो न्यूज या ये सारी चीजें से कोई इन्फ्लुएंस बाजार मतलब ये नहीं करेगा, न्यूट्रल और 1 पे, राइट। और जब भी पीसीआर की वैल्यू ध्यान से देखना 0.80, समझ में आ रहा है, जो आज की है, इसके नीचे आता है 0.60, इसके नीचे आता है 0.50, है ना, इसे कम होते रहेगा। तो ये जो है 0.5 और 6, है ना, कौन सा 5 और 6, और इधर क्या आ जाएगा 0.40 आ जाएगा।
तो जब भी पीसीआर की वैल्यू लो हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर? लो माने कम हो गई, तब मार्केट को हम लोग बोलेंगे ओवर सोल्ड एरिया। क्या नाम देंगे? तो जब भी मार्केट ऐसे एरिया में चल रहा होगा 4-5 के आसपास, मतलब यहां अब सेलिंग करने से डरना है, क्योंकि बाजार में क्या आ जाएगा अचानक से? बाइंग, यानी पुल बैक आ जाएगी। जैसे मार्केट गिर रहा है, अब यहां से एक रिवर्सल आ जाता है, वो अचानक से आता है और बड़ी जोरदार बाइंग होती है। जैसे आपने देखा ना, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कुछ नहीं, अचानक से मार्केट 1-1.5 घंटा ट्रेंडिंग हो गया, मतलब वो कारण क्या है? पीसीआर। तो जब भी मार्केट पीसीआर 4-5 के आसपास, 5-4 का तो मौका देते ही नहीं, 5 के आसपास, तो 5 आ गया, मतलब अब मैं वहां पर बाइंग के लिए इंतजार करूं। किसके लिए इंतजार करूंगा? तो जब भी वहां बाइंग सेटअप दिखेगा ना, तो मैं बेस्ट तरीके से वहां ट्रेड करूंगा बाइंग साइड में। सेलिंग को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डीप में आने ओवरसोल्ड हो चुका है। तो कभी भी मार्केट में क्या आ सकता है? प्रॉफिट बुकिंग या रिवर्सल या पुल बैक आ सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी पीसीआर की वैल्यू कुछ ऐसी होती है, 1.3 कितना है? 1.3। अब नोटिस कीजिएगा, 1.5, 1.6 ऐसी वैल्यू निकल के आती है ना, 1. सॉरी 1.8 आ जाएगा है ना, 1.8, और इधर 2 पॉइंट के आसपास। ये पीसीआर की वैल्यू आप क्या हो रही है बताओ? बढ़ रही है, मतलब ये लो हो रही थी और ये हो रही है, सारी की सारी पीसीआर की वैल्यू क्या हो रही है? हाई, यानी पीसीआर की वैल्यू सर अभी क्या हो रही है? बाजार में बढ़ रही है। तो जब भी पीसीआर की वैल्यू बढ़ने लग जाती है, तब हम लोग मार्केट को ओवरबॉट एरिया बोलेंगे। कौन सा एरिया सर? अब ओवरबॉट का मतलब क्या होता है सर? बाजार बहुत हाई पे चला गया। कहाँ चल रहा है बाजार? तो जब भी आपने अभी इंडियन मार्केट को देखा होगा ना, 15 दिन या 1 महीने पहले, सब ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, तब पीसीआर 2 को टच कर गया था। कहाँ टच कर गया था? तो जब भी 2 टच हो गया, मतलब इसका मतलब मार्केट क्रैश या बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग लेता है। जैसे इधर चला गया ना, तो ये नीचे का पड़ रहा है और वो ऊपर का, तो जब भी पीसीआर की वैल्यू कहाँ चलेगी? 2 के आसपास। तो 2 के आसपास मार्केट कौन से एरिया में चल रहा है? तो यहां पर क्या है कि सर बाइंग करने में उतना मजा नहीं। हाँ, बाइंग होगी, लेकिन कभी भी मार्केट में क्या आ सकती है? सेलिंग या रिवर्सल आ सकती है ना। तो ऐसे मार्केट से हमें डरना है, और यहाँ मौका क्या है पता है? सेलिंग का। मतलब मार्केट का व्यू को समझने के लिए मैं पीसीआर दिखा रहा हूं। तो जब भी मार्केट को व्यू को हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पाएंगे कि सर बाजार यहाँ से नीचे आ सकता है, कभी भी नीचे आ सकता है। तो ऐसे एरिया पे बाइंग या इन्वेस्टिंग नहीं करी जाती। यहाँ पर गोल्डन मौका होता है सेलिंग का। तो पीसीआर जब कम हो जाता है, तो बाइंग ट्राई कर सकते हैं। और जब ये है, तो इससे हमें, और अब देखो, 0.1 से लेकर 0.34, ये इतना पकड़ो, ये नॉर्मल है, न्यूट्रल नॉर्मल है ना, यहाँ कोई फर्क नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाजार साइडवेज है। बाजार में बाहर का जो है ना इन्वायरमेंट, उससे मार्केट एकदम वॉलिटिलिटी नहीं करेगा। मार्केट में अभी कोई न्यूज नहीं है, या मार्केट में कोई ऐसी सिस्टम नहीं बना है, तो मार्केट नॉर्मल एरिया पे चलेगा। जैसे अभी 0.80 आ गया ना, अब जो बाजार चलना है अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन जब मार्केट नीचे चला गया, तो इसका मतलब वो एक ऐसा एरिया है जहां से मार्केट में डर की सिचुएशन है, और जहां डर है वहां पर लोग क्या करते हैं? अपनी पोजीशन काटेंगे, और सर नीचे से बाजार क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो ये पीसीआर के बारे में हमें पढ़ा है। तो पीसीआर की वैल्यू लिख लो बढ़िया से, जैसे मैंने डायग्राम बनाया। तो पीसीआर के बारे में आप अच्छे से जान लेना, पीसीआर क्या होता है, पीसीआर पे ट्रेड कराया जाता है, इसकी वैल्यू समझना। पीसीआर के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना। हाँ, दोनों में करता है। जैसे अपने को क्या है, पहले तो इंडेक्स का व्यू समझना है कि भाई बाजार अभी चल का रहा है, तो वो देखने के लिए काम आ जाएगा। प्लस किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना है, तो अपन उसका पीसीआर चेक कर लेना पहले कि ये बाय करने लायक है या नहीं है। बहुत ज्यादा नीचे एरिया, मतलब गोल्डन चांस है बाय करने के लिए, और पीसीआर ऑलरेडी हाई है, तो यहाँ पर डर है कि कभी भी मार्केट में सर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये फायदे हमें किससे पता चलते? पीसीआर से। इसके नोट्स बन जाए तो बता दीजिएगा। एक इसके बाद में एक और टॉपिक अपना बचा हुआ है। ये 3-4 चीजें होती है जो हमें जानना जरूरी है। हमने इंडिया विक्स के बारे में पढ़ा, पीसीआर के बारे में पढ़ा, अभी मैं एक और चीज पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, जिससे आपको ट्रेडिंग में और कुछ हेल्प मिलेगी बढ़िया सी। मैक्स पेन अगला टॉपिक है अपना। सुना है मैक्स पेन के बारे में? हाँ, मतलब बहुत कम है, मतलब ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज रखने वाले जानते हैं।
ये सारी चीजें ना ये हेजिंग के लिए लगती है। मतलब ऑप्शन बायर तो भाई साहब ऊपर ग्रीन कैंडल बाय, नीचे रेड सेल, इससे ज्यादा तो कुछ आता ही नहीं है। इसलिए चलो, आदित्य ने गुड न्यूज दे दी, 400 पार हो गए अपन उधर। बहुमत बहुत भारी हो गया, 400 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए उधर। बहुत बढ़िया। 400 देखा नहीं रुको फिर ये पीसीआर लिखने दीजिए। हाँ बिल्कुल मैडम, लेकिन ये स्टॉक्स में वही स्टॉक को चेक करना जो F1A में लिस्टेड हो। F1A यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन। जैसे अब वो स्टॉक जो बीएससी का है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं, तो उसकी पीसीआर निकलेगी क्या? निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, जितने भी स्टॉक जो फ्यूचर और ऑप्शन में लिस्टेड होते हैं, उनको हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो F1A में लिस्टेड नहीं है उसको हम लोग पीसीआर नहीं चेक कर पाएंगे। चलिए, ऑनलाइन वालों ने नोट्स बना लिए, ऑफलाइन वाले पीछे चल रहे हैं। चलिए, ऑनलाइन वालों ने भी नोट्स बना लिए पीसीआर के। चलिए, हो गया। ऑफलाइन वालों आप लोगों ने बना लिया। पीसीआर की वैल्यू समझ में आ जाएगी ना। अब पीसीआर निकालना भी दिखा दिया, और इसका एक अल्टीमेट सॉफ्टवेयर अपने पास में जहां पर पीसीआर, इंडिया विक्स सब कुछ दिख जाएगी। बस अपन नॉलेज ले रहे, जो फायर्स में यूज करता हूँ ना, इसीलिए तीनों चीजें एक साथ में निकल के आ जाएगी। चलिए आगे, जो अगला जो लास्ट का एक टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ मैक्स पेन पढ़ना है। क्या है मैक्स पेन? सुना है ना? आई थिंक बहुत कम लोग जानते होंगे, और जो भी जानते होंगे उसका मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से समझ रहे हैं। मैक्स पेन एक वर्ड है सर, जो कि यूज होता है ओनली एक्सपायरी में। कहा यूज होगा? ये स्ट्रेटेजी आती है इसके मैक्स पेन की, ये एक्सपायरी के दिन यूज करा जाता है। कौन से दिन? एक्सपायरी के। अब जब भी मैक्स पेन को हम लोग चेक करेंगे या देखेंगे, क्या करेंगे? देखेंगे, तो इसका मतलब होता है कि सर मार्केट क्लोजिंग कहां पर करेगा। एक्सपायरी के दिन भी यही काम करेगा, और जो इंट्राडे पर्पस है ना, उसमें भी हमें देखना है कि बाजार क्लोजिंग कहां पर करने वाला है। तो इसको हम लोग किसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं? मैक्स पेन। अब मैक्स पेन होता क्या है, इसको हम लोग ट्रेक कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे निफ्टी चल रहा है सर 23,450 के आसपास, कहा ट्रेड कर रहा है? अब ये इसका स्पॉट प्राइस हो गया, यानी इंडेक्स का भाव है सर 23,450। लेकिन एक्चुअल में मार्केट में एक वर्ड है मैक्स पेन करके। कौन? ये जो बता रहा है कि मार्केट है 23,400 पे जाएगा, ये कौन दिखा रहा है? तो आप बताओ, मार्केट मैक्स पेन से दूर है या ऊपर है ना? मैक्स पेन कितना बता रहा है? 400, और मार्केट चल का रहा है। तो अब बाजार को, ये मैग्नेट है, मैग्नेट समझते हो ना, जैसा हमारा होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो बाजार चल रहा है ना 450, इसको धीरे 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 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इधर आके क्लोज कराना चाहेगा। क्या कराना चाहेगा? क्लोज। क्योंकि मैक्स पेन मतलब सबसे ज्यादा लोग। अब देखो, ज्यादा ऑडियंस अगर चाहती है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा, और ये ज्यादा लोग ऑप्शन बायर नहीं है, कौन है? सेलर है। तो यहां पर क्या बताया जाता है कि भैया इतने लाख लोगों ने सेल करा, लेकिन उसमें से एक एवरेज पॉपुलेशन है, हर किसी ने एक राउंड नंबर पे सेलिंग करी है, और हर कोई प्रिडिक्ट कर रहा है कि भैया इस एरिया पर आके प्रीमियम, मतलब बाजार एक्सपायर होना चाहिए। तो उस चीज को देखने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? मैक्स पेन। अब मैक्स पेन से फायदा भी है कि देखो, कि अभी मैक्स पेन चल रहा है, सपोज एक नया एग्जांपल 23,100 के आसपास, ये स्पॉट प्राइस हो गया सर, है ना? कौन सा प्राइस है? इंडेक्स का प्राइस चल रहा है 23,100 पे बाजार चल रहा है, और आज इसकी एक्सपायरी है, और बज गए 2। कितने बजे? 2 बजे, या आप समझो कि 2:30 हो गई। अब बाजार बंद होने में समय कितना है? 1 घंटे के आसपास, राइट? तो जब भी हम लोग इसको चेक करते हैं तो 2 बजे के बाद में चेक करना है, खासकर एक्सपायरी डेज पे 2:30 के बाद। 3 PM के आसपास भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2:30 बजे के बाद में अगर देखने वाली चीज है बाजार में, तो क्या है? मैक्स पेन। ये क्या बताती है सर? इंडेक्स की एक्सपायरी कहां पर होगी। जैसे आज का मैक्स पेन आप देखोगे ना, 350 के आसपास, 300 के आसपास घूम रहा था, इसका मतलब वो उससे दूर जाने दे नहीं
तो वो मैग्नेट है ना, तो वो मैक्स पेन होता है, राइट। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि सर एक्सपायरी कहां पर होने वाली है या किस एरिया पर मार्केट जाके क्लोज होने वाली है। तो यहाँ पर अभी दिख रहा है कि स्पॉट प्राइस चल रहा है सर 23,100 के आसपास में, और मार्केट का मैक्स पेन है 23,200 के आसपास, राइट। तो मार्केट धीरे धीरे ये इसके अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये चाहता क्या है, मतलब मैक्स यानी सबसे ज्यादा लोग चाहते क्या है, बाजार कहां पर जाके क्लोज कर दे, तो इस सेलर को फायदा मिलेगा ना। तो मैक्स पेन मैग्नेट होता है। तो हमें जब भी कोई ट्रेडिंग या हेजिंग करनी पड़ेगी तो हम लोग किसको ध्यान में रखेंगे, मैक्स पेन। समझ में आ रहा है ना। अब मैक्स पेन से फायदे भी यही है कि भैया हमें पता चल जाएगा कि बाजार एक्सपायर कहां पर हो गया, और इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ज्यादा जो एरिया है वो कौन सा है। अभी जैसे हम लोग वीकली हेजिंग करेंगे, राइट, इंट्राडे हेजिंग करेंगे, एक्सपायरी डे हेजिंग करेंगे, तो हमें एक चीज दिखेगी, मैक्स पेन। क्या दिखेगी सर, मैक्स पेन। तो मैक्स पेन मैंने पढ़ा दिया, इससे हमें क्या दिखेगा, ये मैग्नेट है। समझ में आ रहा है, इसके बारे में ज्यादा नहीं है, ये मैग्नेट है। ये ट्राई करता है कि बाजार को अपनी तरफ लेके आए। अब जैसे इस केसेस में बाजार नीचे था तो ये बाजार को क्या करेगी, ऊपर। अब यहाँ पर बाजार चल रहा है सपोज 23,300 और मैक्स पेन कितना है 200, तो 300 के बाजार को ये धीरे धीरे क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये सारी के सारा जो बेनिफिट मिलता है हमें किससे मिलता है, मैक्स पेन। तो मैक्स पेन के बारे में इतने नोट्स बनाना, ये मैग्नेट होती है। अगर मार्केट नीचे चल रहा है और मैक्स पेन ऊपर है तो बाजार कहां पर क्लोज करेगा, ऊपर साइड में। हाँ, मैं बताता हूँ चार्ट पे। अब इसके नोट्स समझ में आए ना। मैक्स पेन मतलब ये हमारी वीकली हेजिंग या इंट्राडे हेजिंग या एक्सपायरी हेजिंग के लिए काम करेगी बस, है ना। मतलब इसको ज्यादा मतलब अपना बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, इसीलिए नॉर्मल है। इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया कि भैया मैक्स पेन पे हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं या प्लान कैसे करते हैं। तो मैक्स पेन पे इतना ही है कि भैया मैग्नेट होती है। अगर बाजार मैक्स पेन से दूर हो गया तो इसका मतलब सर उसको ट्राई करेगी कि भैया इस एरिया पे आके मैक्स पेन मतलब एक्सपायरी हो जाए। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। अब देखो इसको चेक करते, अलग अलग जो ब्रोकर होता है ना, हर किसी का ब्रोकर अलग अलग हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर ये सारी सारी चीजें, मतलब हमारे इसमें ड्रॉग एंड ड्रॉप का सिस्टम में सारी चीजें है ना। तो ये सिस्टम अगर यूज कर लिया ना तो सारा का सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। 10 जगह आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैक्स पेन हम लोग चेक कैसे करेंगे। हाँ, जैसे सारे हाँ वो चेंज कर दीजिए। ओके, अब देखिए सारे हर किसी का सवाल है कि सर ये सारी चीजें डेटा चेक क्या करेंगे, क्योंकि जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो कैंडल के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं, ना मैक्स पेन ना ओआई ना कुछ, ना इंडिया विक्स। तो इसीलिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमारे सिंगल स्क्रीन को सोल्व कर पाए। क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए हमें मल्टीपल सेटअप की जरूरत नहीं है सर, हमें सिंगल स्क्रीन। जैसे लोग क्या करते पता है क्या, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दो दो तीन तीन चार चार स्क्रीन लगा के बैठे, तो वो एक सेटल हो चुके हैं, मतलब उनके पास में इतना फंड है। अभी हम लोग तो बेचारे रिटेलर है, अभी तो फीस भरी है बड़ी मुश्किल से, है ना। अभी तो डीमेट में पैसा भी जुगाड़ करना है, और सर बोले कि अभी दो स्क्रीन लगा लो। अरे भाई गजब आदमी मार, ऐसा नहीं करे। तो इसीलिए क्या होता है, एक सिंगल स्क्रीन की जरूरत है जहां पर अपन ऑप्शन चेन को चेक कर पाए। किसको चेक कर पाए, ओआई को चेक कर पाए, राइट, पीसीआर को चेक कराए, मैक्स पेन को कर पाए, सर इंडिया विक्स को करे। तो ये सारा का सारा सोल्यूशन एक ही जगह पर है, फायर्स का अकाउंट। मैंने सारे अकाउंट ट्राई करे, लेकिन जो वेब प्लेटफॉर्म है और जो ट्रेडिंग करने के लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है फायर्स का। अब देखो ये ऑप्शन चेन वाला ट्रिक मैंने दिखा दिया था ना, ये सिंगल स्क्रीन में क्या दिख गई, ऑप्शन चेन, ओआई वगैरह दिख रही, चेंजिंग ओआई वगैरह सारे के सारा सिंगल डेटा। अब देखो देखो ध्यान से, ये फ्यूचर का चार्ट है। फ्यूचर का चार्ट जानते हो ना, ये स्पोर्ट का चार्ट होता है और दूसरा चार्ट किसका होता है, जहां फ्यूचर लिखा हो फ्यूचर का। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, इंडिया विक्स। आपने कैलकुलेट करा, यहाँ पर पहले ही दिखा देगा। जैसे जब जब मैं ट्रेड करूंगा ना, तो जब अब सपोज मुझे ऑप्शन चेन देखूंगा तो मेरी एक नजर ऊपर जा रही है, इंडिया विक्स। अब दूसरे प्लेटफॉर्म में मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर मुझे रेडीमेड कौन मिलेगा सर, इंडिया विक्स। सेकंड देखो सर पीसीआर, ये फायर्स का कौन है ना, इसमें हम लोग कंटिन्यू मतलब पीसीआर देखो अभी 0.8 अपन ने जोड़ के निकाला, लेकिन यहाँ पर पीसीआर अपना रेडीमेड मिल गया। अब मैक्स पेन देखो, अपन ने मैंने बताया था ना 23,350। अब ये मैग्नेट की तरह काम करता है। तो अपन चेक करते हैं ना कि बाजार कहां पर क्लोज हुआ है। क्या 50 को टच करा, करा है ना। आगे हाँ पास आ गया, मतलब इतना ही। मैग्नेट मतलब ऐसा नहीं कि पूरा के पूरा बाहर निकाल देगा, थोड़ा बहुत कर देगा। 20 का हाँ हो सकता ठीक है, और होता ही है ना, क्योंकि बाजार है तो ये सारी चीजें ना कैलकुलेट 100% नहीं है। मतलब आप
ऑप्शन चेन पढ़ लो, मैक्स पेन पढ़ लो, पूरा ज्ञान गणित ले लो, तब भी नहीं होता है 100%। ये बाजार है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ इतना पढ़ने के बाद में जो गलतियां होती है वो रुक जाएगी। तो आप देखो मैक्स पेन का मतलब क्या होता है कि जहां पर बाजार क्या करेगा, एक्सपायर करेगा। तो देखो ये एरिया अभी 350 वाला एरिया था ना, देखो 350 के आसपास, तो बाजार यहाँ पर जाके क्या कर रहा है, क्लोज। तो इसको यूज कैसे करते हैं कि जैसे देखो अभी बज गए 12, या सर कितने बज गए, 2 बज गए, ये 2 बज गए ना। अब 2 बजे के बाद में आपको देखना है कि इंडेक्स की क्या है सर, एक्सपायरी, और किधर एक्सपायर होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैक्स पेन में जैसे ही ऑप्शन चेन पे जाओगे ना, तो मुझे मैक्स पेन दिख जाएगा। तो मैक्स पेन कितना दिख रहा है, तो मुझे पता है कि एक्सपायरी इसके बीच में होने वाली है। तो मैं क्या करूंगा सर पता है, ऊपर की कॉल भेज दूंगा, नीचे की पुट भेज दूंगा। हम लोग सिंपल है, मार्केट भागता है तो उस समय ट्रेप होता है, सब ट्रेप होते हैं। हाँ बदल जाएगा, हाँ बदल जाएगा। सब बदल जाएगा, ये तो सब मावना है। वो तो देखो क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी है। कितने हाँ परसेंट? अभी ये सब 60-70%, ये जितनी भी चीजें है ना, ये इंडिया विक्स आपको दिख रहा है, ये सबसे बेहतरीन। सेकंड पीसीआर, ठीक है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम इंट्राडे प्लेयर है, राइट। अब बाजार ऊपर जाने वाला है, वो 3 महीने बाद जाएगा, तो 3 महीने तक मैं कॉल थोड़ी खरीद के बैठा रहूंगा। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारी ट्रेडिंग को बूस्ट कर सकती है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, राइट। मैक्स पेन बढ़िया काम करता है। ये जो 3 चीजें मैंने पढ़ी ना आज, इंडिया विक्स, पीसीआर, और क्या दिखा दिया, ये सारे के सारे हेजिंग की चीजें है। तो आप जब हेजिंग करोगे ना मेरे साथ में, या करोगे हेजिंग वगैरह, तब जूम करने का ऑनलाइन वाले बोल रहे थे, 1 मिनट में चेक करा देता हूँ। हाँ बस हो गया, बस जा रहे हैं अपन, जल्दी निकलना रहता है क्या, 400 पार हो जाएगा ना, ठीक है। अब चेक करो ऑनलाइन वाले, आपको दिख रहा है अभी पीसीआर वगैरह सब कुछ। ये मैंने बैंक निफ्टी का लगाया है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मुझे अभी ये फिन निफ्टी दिख रहा है ऊपर, मेरा जहां सर्कल क्लिक है, फिन निफ्टी। अब फिन निफ्टी का इंडिया विक्स तो सेम ही आएगी, क्योंकि वो पूरा इंडियन मार्केट की विक्स है ना। तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स की नहीं है, वो ओपन है, वो हर किसी की सेम आने वाली। तो इंडिया विक्स सेम दिख रही। पीसीआर चेक करो इसका, फिन निफ्टी का पीसीआर कितना है, 92। मैक्स पेन कितना है, हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, फिन निफ्टी का ग्राफ देखते हैं, है ना। पीसीआर जो समझना है तो हम लोग अभी यहाँ पर क्या करेंगे, मैं फिन निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। फिन निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगा दिया। मैं अभी फिलहाल में क्या करूँ, जैसे मेरा व्यू है, जैसे ये जो पीसीआर जो दिखा रहा है ना, चेक करना, ये कौन सी एक्सपायरी का दिखा रहा है, 26 नवंबर दिख रहा है साइड में। तो ये अभी का नहीं दिखा रहा है, ये एक्सेप्टेशन दिखा रहा है कब, 26 तारीख, क्योंकि ये पीसीआर मैक्स पेन वगैरह जो काम करेगा ना, वो एक्सपायरी बेसिस पे करता है। किस बेसिस पे, तो इसका एक अनुमान है कि सर एक्सपायरी तक बाजार। अभी देखो ध्यान से कुछ चीजें नोटिस करो, स्पॉट प्राइस कितना है, 700, 7 दिख रहा है, 270 के आसपास। और मैक्स पेन कितना है, 23। मतलब इसका मतलब ये अभी यही है, और जैसे जैसे बाजार बदलेगा मैक्स पेन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम, क्योंकि अपने को 4-5 दिन का डेटा देखो। अभी हमारे कुछ लेवल होते हैं, ये सारे चीजें आप धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे। अभी यहाँ पर चेक करो, इसका मैक्स पेन जो है फिन निफ्टी का, वो कितना दिखा रहा है, हाँ। फिन निफ्टी का पीसीआर, मतलब अब ये ना बाजार के साथ चलता है, राइट। तो इसका एक्चुअल मजा लिया जाता है 2:30, 2 बजे के बाद में, जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी डे ट्रेडिंग करेंगे या एक्सपायरी डे हेजिंग करेंगे। तो इसका यूज करता हूं मैं, किसका, मैक्स पेन का। किसका यूज करेंगे, मैक्स पेन का। और पीसीआर वगैरह ये थोड़ा बहुत सेंटिमेंट, लेकिन इंडिया विक्स जरूरी है। तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया विक्स क्या होती है, पीसीआर क्या है, ये सारी के सारी। तो जिन लोगों का अभी तक अपने फायर्स में अकाउंट नहीं हुआ होगा, तो सैटरडे स्पेशल टीम बिठा रहा हूं मैं अकाउंट के लिए। तो जिन लोगों को मैं एक डालूंगा चैट बॉक्स सारे ग्रुप में, ऑनलाइन वालों के लिए भी और ऑफलाइन वाले के लिए, एक पर्टिकुलर नंबर दूंगा वो डीमेट अकाउंट के लिए। तो जिन लोगों को डीमेट अकाउंट के लिए हेल्प चाहिए या नहीं हो पा रहा है, तो सैटरडे के दिन में अपन इसको प्रोसेस करेंगे, ताकि आप इस वीक में ये सारी चीजें सीख लो, डीमेट अकाउंट वगैरह सारी चीजें। और इसका ट्यूटोरियल वीडियो में डाल दूंगा कि इसको वेब यानी लैपटॉप पे यूज कैसे करना है। अपना भी यूट्यूब चैनल तो बन गया है, तो कल परसों में डालूंगा कि भैया फायर्स को लैपटॉप पे यूज कैसे करेंगे, वेब वर्जन
मोबाइल एप्लीकेशन में स्कैल्पर एक फीचर है, इसमें बहुत खतरनाक है। मतलब सेम स्क्रीन, अभी क्या होता है स्कैल्पिंग करते हो तो जिनके पास में लैपटॉप नहीं है ना, तो उनको क्या करना पड़ता है, ऑप्शन का चार्ट अलग देखना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग देखना पड़ता है। तो चार्ट में तो कैंडल चली गई, जब बुक करने आया तो प्रॉफिट चला गया। तो इसका एक ऐसा फीचर्स है, 2 in 1 स्क्रीन। जैसे ऊपर आपका पीएनएल है, ये ऊपर इस चार्ट दिखेगा, नीचे पीएनएल, तो आप चाहो तो चार्ट को बंद कर दो, पीएनएल को विद इन अ सेकंड। तो ये सारे फीचर्स है, तो मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा कल, है ना, तो उसको आप अच्छे से देख लेना, चलाना सीख लेना। चलिए आपने, हाँ स्नाइपर एंट्री, वो अभी ये वो आज का बाजार मिला नहीं ना स्नाइपर जैसा। पहले बाजार को देख लो फिर दिखा दूंगा क्या होगा। जैसे अब पहले से मैं दो तीन, अगर वो मार्केट जैसे आज साइडवेज और चौपी नहीं होता, और आज वो आपको दिखना चाहिए था कि सर एक्चुअल आपको नीड आनी चाहिए थी कि चार्ट में सर यहाँ पर कुछ सेटअप है क्या। अभी वो चीजें आप पहले एक बार देखो तो ऑब्जर्व करो, उसके बाद में मैं स्नाइपर एंट्री दिखाऊंगा कि इसकी जरूरत कब है। अभी जरूरत नहीं है ना, जैसे आज के मार्केट में उसकी एंट्री की जरूरत आई क्या, वो एंट्री कब जरूरी रहेगी, जब मार्केट ऐसा कुछ चल रहा है और अचानक से बाइंग हो रही है, अचानक से सेलिंग, तब आपको उसकी नीड होगी कि यार सर इस मार्केट में ट्रेड करने का मजा कैसा आएगा। अभी वो मार्केट को पहले देखना है, उसके बाद अपन उसके पे काम करेंगे, ठीक है। कल से हेजिंग में स्टार्ट करने वाला हूँ, हेजिंग पढ़ते 2 दिन, फिर जीरो टू हीरो ले लेंगे। हाँ चलिए ऑनलाइन वालों, कल से हमारा हेजिंग का टॉपिक स्टार्ट होगा, और देन आफ्टर अपन करने वाले हैं। चलिए, हाँ